हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग कविता की सीरीज में नेक्स्ट कविता जो तीसरा कविता है नागपुरक भाई मन, जिसका रचना भीम महतो ने किया है, उसको आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नागपुरक भाई मन सुतल ही काल लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। क्या कह रहा है कि जो नागपुर के जितने लोग हैं उसको क्या बोल रहा है भाई मन, वो उसी को कह रहा है कि सुतल ही काल लखे, एतई बेरा भेलक, इतना समय बीत चुका है, मुदा नींद टूटत नखे, लेकिन आपका नींद नहीं टूट रहा आप लोगों का। हमरिन कर धन जन तेव मोरब भूखे, कह रहा है कि हम लोग का धन है, जन है, हम लोग के धन है, लोग हैं, तेव भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हाड़ तोरब हमरिन उमन जीवन सुखे, मतलब मेहनत करेंगे हम लोग, हड्डी टूटेगा हम लोग का मेहनत कर करके, और जी उमन जीवन सुखे, और दूसरा कोई जिएगा सुख से। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, क्या कह रहा कि हम लोग के पास हीरा मोती और सोना चांदी भरा हुआ है, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुंह छांदी। इसमें भी हम लोग का जो जीना है, जीवन जो है वो अकारत जा रहा, कठिन हो रहा है। कितना मुंह छांदेगा इधर उधर, कितना लोगों के पास गिड़गिड़ाया जाएगा जाके। हमरिन के अन्न धन, हमरिन के कारखाना, जहां देखो तहां भरल है हीरा के खजाना। कह रहा है कि हम लोग का जो अन्न है, धन है, और हम लोग का कारखाना है, जहां भी देखो वहां भरा हुआ है हीरा के खजाना। हीरा के खजाना से तात्पर्य है झारखंड के खनिज संपदा से, ठीक है। मगर तनी जाए ताको कचहरी चाहे थाना, दूरों की नी लांघे दे चट कर माना। कह रहा है कि आप थोड़ा कचहरी और थाना जाके देखिए, वहां आपको जो द्वार है, जो उसका क्या कहते हैं, दूरा जो होता है, जो दरवाजा होता है, वहां से तुमको आगे भी नहीं जाने देगा, और वहीं से तुमको मना करके वापस कर देगा। यही कह रहा है। इसका मेन प्रभाव क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे जगहों पे जो यहाँ के लोग हैं, नागपुर के जो लोग हैं वो नहीं है, वो बाहरी लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को उतना तहजीब या महत्व नहीं दिया जाता है। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, कह रहा है उमनक भार बोझा, जो वो लोग हैं उस सबका भार बोझा कितना दिन तक आप लोग बोहेंगे, ठीक है, सहिएगा। धैर्य के विश्वनाथक रूप अब हमरे बोलब, कह रहा है कि विश्वनाथ शाही का जो रूप धारना पड़ेगा, आप उनका रूप धारण करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसे बात करते थे, वो उग्र रूप से बात करते थे। नजर अब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलक होलक ऐलान। कह रहा है कि नजर अब खुल गया है और खड़ा हो गया है कान, ठीक है, मतलब जागरूक हो गया एक तरह से। कह रहा है चारों बटे जाइन गेलक होलक ऐलान, सभी तरह से सभी तरफ ये हल्ला हो गया है, जान गया है, ठीक है, सबको जानकारी हो गया है और ये ऐलान हो गया है। ताइन के सीना आप अपन आप धरू हथियार, अब क्या कह रहा है कि सीना को एकदम तान लीजिए और हथियार को पकड़िए, सामने है खड़ा मुदई भेंजू गंगा पार। कह रहा है कि जितना बाहरी लोग है उसको हथियार पकड़ लिए और उस सबको गंगा पार भेज दीजिए, यही कह रहा है, ठीक है। एक बार हम इसको पूरा पढ़ देते हैं अच्छे से कि नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। हमरिन कर धन जन तेव मुरब भूखे, हाड़ तोरब हमरिन ओमन जीवन सुखे। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, जहां देखो तहां भरल हीरा के खजाना। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरों की नी लांघे देबे चट करबे माना। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विश्वनाथक रूप अब हमरे बोलब। नजर आब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलें होलक ऐलान। ताइन के सीना अपन आप धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। तो इस तरह से ये जो कविता है नागपुरक भाई मन, ये समाप्त होता है, जिसका रचना किए हैं भीम महतो। इससे सवाल किस तरह से पूछेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि कविता नागपुरक भाई मन कर कवि की हकें, तो क्या बोलिएगा, तो भीम महतो। दूसरा पूछेगा सवाल कि हाड़ तोरब हमरिन उमन जीवन सुखे, पंक्ति में हाड़ तोरक कर माने का होवेला, तो मेहनत करना। अगला सवाल ऐसा पूछ सकता है कि कविता कर मुताबिक हमरे ठीन अन्न धन और का है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्न धन हमरिन का अन्न धन हमरिन के कारखाना। तो इस तरह से भी सवाल आप लोगों को बना सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सीरीज में खत्म करूंगा, सबका सभी का चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।